कराची गुल प्लाजा पर आग पर काबू पाने के बावजूद चिंगारियां भड़कने का सिलसिला जारी। 33 घंटे बाद काबू पाया गया। कूलिंग का अमल भी जारी। इमारत से 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 15 हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 5 अफराद के आज़ा मिले। लापता अफराद की तादाद 65 हो गई। तर्जुमान मिसिंग पर्सन कैंप के मुताबिक 8 से 10 खवातीन और कई बच्चे भी लापता होने वालों में शामिल हैं। गुज़िश्ता शाम से लोग अपने प्यारों की गुमशुदगी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाक बहरिया और पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। FWO भारी मशीनरी के साथ मलबा हटाने में मसरूफ़ है। डंपर्स की मदद से मलबा मुंतकिल किया जाएगा। इंसानी मौजूदगी के पेश नज़र ऑपरेशन मुकम्मल एहतियात से किया जा रहा है। लापता अफराद के लवाहिकीन के सब्र का पैमाना लबरेज। अपने प्यारों की तलाश के लिए प्लाजे में घुसने की कोशिश। एहलकारों को काम से रोक दिया। इमारत के सामने वाले हिस्से में रेस्क्यू सरगर्मियां रुक गईं। इंतजामिया और पुलिस की गमज़दा अफराद से पीछे हटने की अपील। सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। हर शहीद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जिनके कारोबार चले गए उन्हें पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि मुतासरीन को फौरन दुकान देकर कारोबार करवाने के लिए कमेटी प्लान दे दी गई। आग लगने की वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक करवाया जाएगा। मलबा उठाने का काम जल्द मुकम्मल होगा। हमारा एक फायर फाइटर भी शहीद हो गया। बताया गया कि फरकान के वालिद भी फायर फाइटर थे, वो भी शहीद हुए थे। मेयर कराची से कहा कि वो फरकान की फैमिली को देखेंगे। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। अब तक 65 अफराद के लापता होने की तस्दीक हो चुकी है। जो लोग इस वाक़े में जान गंवा चुके हैं उनकी मैयतें रिकवर की जाएंगी। दो दिन से गुल प्लाजा में लगी आग मुकम्मल नहीं बुझाई जा सकी। 17 साल के इक़्तिदार में 17 बूंद पानी नहीं, 17 अस्पताल नहीं दे सके। इनकी सारी ब्रीफिंग आग के साथ ही जलकर खाक हो गई। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शुमार हो रहा है। सिंध असम्बली में कायदे इस पर खिलाफ अली खुर्शीदी के MQM अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बाकी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा रख दिया। कहते हैं सिंध का बल्दियाती निज़ाम लूला लंगड़ा है। फायर फाइटर्स के पास जदीद आलात नहीं। कैसे इख्तियारात है कि इंसानी जानें नहीं बचाई जा सकी। जमात इस्लामी और PTI बताते कि पीपल्स पार्टी के साथ शहर का सौदा किया गया। सिंध हुकूमत के 10 रुपए के 12 तर्जुमान कहाँ हैं? वैसे तो हर मामले पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं। सियासत करने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाले होश से काम लें। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं है। सबको आगे बढ़कर इमदादी सरगर्मियों में ताआवुन करना होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शरजुल मीमन का MQM को जवाब। कहा कि रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ बिला ताअतुल जारी हैं। पूरा निज़ाम मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। तहकीकात के बाद वाज़ेह होगा कि आग कैसे लगी, जिम्मेदार कौन है। हुकूमत ताजिरों के नुकसानात का इजाला करेगी। गुल प्लाजा आतिशदगी के वाक़े में लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल। प्यारों की तलाश के लिए मारे मारे फिरने लगे। हफ्ते की रात से लोग प्लाजे के बाहर मौजूद हैं। कभी हॉस्पिटल, कभी प्लाजे के चक्कर काटने लगे। प्लाजे में काम करने वाले आरिफ भी लापता है। दुकान में काम करने वाले सेल्समैन बिलाल और उसके रिश्तेदार 2 बच्चे हैदर और खजर की भी कोई खबर नहीं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आतिशदगी वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। सदर रेहान हनीफ ने कहा कि सानेहा बुलेटिन की तर्ज पर इजाला किया जाए। मुतासरीन के लिए फ़ौरन फ़ंड कायम किया जाए। आतिशदगी की शफाफ तहकीकात भी करवाई जाए। जांच की जाए कि लोग क्यों आग में फंस गए और फायर सेफ्टी के इंतजामात कैसे थे। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की सलाहियत का भी जायजा लिया जाए। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा गुल प्लाजा आतिशदगी में तकरीबन 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। हुकूमत फ़ौरन मुतासरीन की मदद के लिए इक़दाम करे। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स ने कहा गुल प्लाजा में आग से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। दुकानदार, उनके वर्कर्स ताहाल इमारत में मौजूद हैं। आज सोग में मार्केट्स बंद रहेंगी और दुकानदारों से इजहार यकजहती किया जाएगा।
कराची में गैर कानूनी तामीरात ना रुकने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार। नॉर्थ कराची में प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात का केस गैर कानूनी साबित होने पर 1 हफ्ते में ख़त्म कराने का हुक्म। जस्टिस अदनान करीम ने रिमार्क्स दिए। SBC हुकाम के पास अपना कोई दिमाग नहीं, इनके पास गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कानून मौजूद नहीं। तामीरात की इजाज़त के बाद निगरानी का कोई तरीक़ाकार है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान को मुअत्तल कर देंगे। 1 हफ्ते में इमारत का मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हलफ लिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन ने मुस्तकिल जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस कामरान मुल्लाखेल ने हलफ लिया। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। बानी PTI से मुलाकात से मशरूत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है 27वीं तरमीम से जुडिशल कमीशन की शक्ल तब्दील हुई। 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पहले भी जुडिशल कमीशन इजलास में नहीं आना चाहते थे। हम चाहते थे जो भी जजेस आएँ हम उस तरीक़ेकार का हिस्सा रहें और अपना मौक़िफ़ दें। 27वीं तरमीम और नई अदालत के बनने के बाद से मुलाकात नहीं हुई। बानी से मिलेंगे तो गुफ्तगू शनीद करके आगे बढ़ेंगे। जैसे बाकी कमेटीज़ का बाइकआउट किया ऐसे ही जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर से मुतल्लिका कहा यह नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है। जिसने भी नोटिफिकेशन करवाया बेहतर हुआ। स्पीकर के मशकूर हैं। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि एक तरफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की जाती है, दूसरी जानिब वकला पेश नहीं होते। वीडियो लिंक की सहूलत है, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक पर पेश हों। बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा कि पेश न होने पर वकला को जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली मरतबा जुर्माना नहीं करते, आप वकला को पाबंद करें। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $1 अरब से तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली छमाही में खसारा $1 अरब 17 करोड़ 40 लाख रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट 95 करोड़ 70 लाख सरप्लस था। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $9 करोड़ 80 लाख सरप्लस था। दिसंबर 2025 में 24 करोड़ 40 लाख खसारा रिकॉर्ड किया गया, जो दिसंबर 2024 में 45 करोड़ 40 लाख सरप्लस था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 2400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 2 नफ्सियाती हद बहाल। कारोबार के दौरान इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1,87,594 पर पहुँच गया। कारोबार का आगाज़ 1,85,098 पॉइंट से हुआ था। 37 अरब से ज़ायद 35 करोड़ से ज़ायद हिस्सस के सौदे। अब तक 562 कंपनीज में से 3 लाख से ज़ायद सरमायाकारों की ट्रेडिंग। 302 कंपनीज के हिस्सस की कीमतें बढ़ गईं। 171 में कमी, 89 में इस्तेहकाम रहा। मार के हक में अफवाज की बहादुरी और फ़ज़ाइया की टेक्नोलॉजी ने काम किया। मोदी कहता था कि दुनिया से हार मानने वाला नहीं, इसको शर्मिंदा किया। सेनेटर राना सनाउल्लाह का GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा जंग के दौरान हमारे मीडिया ने सच को अपनाया, हिंदुस्तान ने झूठ का सहारा लिया। गोदी मीडिया झूठ और प्रोपेगेंडा दिखाकर पूरी दुनिया में रुसवा हुआ। बगैर तहकीक कोई मामला आपको गुमराही की तरफ ले जा सकता है। मुल्क में जारी खुश्क सर्दी ख़त्म होने की नवीद। आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। PDMA के मुताबिक मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई है। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशों का इम्कान है। मरी में ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करें। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में अमले को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। आवाम जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। ख़राब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।
सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, आवाम से किया गया वादा हर सूरत निभाऊंगा। बलूचिस्तान में नौकरियां नहीं बेची जाएंगी, हरगिज नहीं बेची जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। सूबे में मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से भर्तियां, रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन। सरकारी महकमों में पहली बार डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। कंप्यूटर, टैबलेट, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ये निज़ाम नौजवानों को उम्मीद और यकीन दिलाएगा। जैकोबाद में 6 पुलिस एहलकार लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती में मुलविस, इंक्वायरी रिपोर्ट में जुर्म साबित। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक इबरतनाक सज़ा दिलाने की हिदायत। मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल सिक्योरिटी और कानूनी मुआवनत फराहम करने का हुक्म। गैर जानिबदार इंक्वायरी पर SSP जैकोबाद को सराहा। ट्रंप इंतजामिया ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 7 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख्वाहा ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त भी आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक मुसवदे में कहा कि हर रुकन मिल्क चार्टर नफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खदमात सर अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकेगी। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से जायद नकद रकम देंगे। दूसरी जानब इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। कहा कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए हमसे राबता नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। कहा वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। आयतुल्लाह ख़ामेनी अपने मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। ख़ामेनी ईरान को तशद्दुद और जबर के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं। जबर के बायस ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ख़ामेनी को ऐसे मुल्क चलाना चाहिए था कि ईरान तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता। मौजूदा ईरानी क़यादत की पॉलिसीज़ न सिर्फ मुल्क बल्कि ख़ित्ते के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं। कंट्रोल बरकरार रखने के लिए हज़ारों लोगों को कत्ल नहीं कर देना चाहिए। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह बन चुका है। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसराइली खबरसां इदारे के मुताबिक एक इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि सदर ट्रंप आने वाले हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। डॉन शेपर्ड ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुतालिक कहा कि अब वो 86 बरस के हो चुके हैं और बीमार आदमी है, लिहाजा ईरान को इस वक्त एक नई क़यादत की ज़रूरत है। इसके अलावा समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में साबिक अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि जल्द अमरीका एक बड़ा बेड़ा मशरिक करेगा।